हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया थे कि रिप्रोडक्शन जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को, नए इंडिविजुअल्स को बर्थ देने की प्रोसेस को बोला गया है रिप्रोडक्शन। ओके, एंड इसके दो टाइप होते हैं, असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के साथ साथ हम इनके बीच का डिफरेंस भी देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट्स की इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल गैमिट या मेल एंड फीमेल मदर एंड फादर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, वहीं पे सेकंड डिफरेंस है कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस में टाइम कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल पेरेंट होता है, तो इसको दूसरे पेरेंट के लिए वेट करना नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं टाइम बचता है और एनर्जी भी बचती है। ओके, लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। ओके, थर्ड डिफरेंस है इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से यानी कि फास्टर रेट से इंक्रीज होती है। ओके, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट का वेट एंड अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल कंडीशन के लिए वेट करना नहीं होता है। ओके, एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो कंपेरेटिवली रिलेटिवली स्लो होती है एज कंपेयर टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ डिफरेंस है कि इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इंडिविजुअल्स बर्थ लेते हैं उनमें जनरली वेरिएशंस जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। वेरिएशन का मतलब है कि चेंजेस कम देखने को मिलते हैं। एंड ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है, तो डायरेक्टली उसी के डीएनए जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स में, बच्चों में चले जाते हैं, जिससे वेरिएशंस कम देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसके थ्रू जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, जो नए बेबीज बर्थ लेते हैं, उनमें आपको वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पेरेंट्स होते हैं, जिसमें से कुछ फीचर्स मेल के तो कुछ फीचर फीमेल के, यानी कि अलग अलग पेरेंट्स से पास होते हैं बच्चों में। ओके, जिससे कि बच्चों में इट मीन्स इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पेसीज बर्थ लेती है, जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जनरली इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब है कि अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्पेसीज है वो जनरली अपने आप को बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट होता है, तो एक ही पेरेंट के सारे फीचर बच्चों में चले आते हैं, जिससे बच्चों में चेंजेस या वेरिएशन नहीं होते हैं। तो इस टाइप के बर्थ लेने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें चेंजेस को फेस करने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, उतने अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट में चेंजेस को वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उस केस में जो स्पेसीज यहाँ पे बर्थ होती है उनमें एडॉप्टेशन की कैपेबिलिटी होती है। एडॉप्टेशन का मतलब है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उसको ईजिली एडॉप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस है कि इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इंडिविजुअल्स, जो बेबीज बर्थ लेते हैं, उनमें जनरली इवोल्यूशन नहीं देखा जाता है, उस लेवल की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनमें इवोल्यूशन यानी कि ग्रोथ कंपेरेटिवली कम देखी जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इंडिविजुअल्स या बेबीज बर्थ लेते हैं, तो उनमें जनरली इवोल्यूशन जो है वो देखा जाता है, नए नए तरीके से ग्रोथ एंड नए नए चेंजेस देखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा जाता है, तो हमको जनरली अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
तो एग्जाम्पल है उसका ह्यूमन बींग्स, राइट। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो इसके लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है तभी इंडिविजुअल्स को बर्थ दिया जा सकता है। तो ये हो गया इन डिटेल स्टडी ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। वैसे तो हम इसको आने वाली वीडियो में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी मेथड्स होती है या कितने टाइप का होता है, तो आपको जस्ट फॉर द नेमिंग इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। चलिए वन बाय वन बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 6 टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट इज अ फिजन, सेकेंड बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ रीजनरेशन एंड सिक्स इज अ टिश्यू कल्चर, जिनको आगे आने वाली वीडियो में हम वन बाय वन इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम इसमें 2 टाइप से देखने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।